अभी फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना नहीं आ रहा है। क्या सुनने में आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का मतलब नया पार्टी बनने वाला है और वो विधानसभा में चुनाव लड़े। देखिए यार, पवन सिंह जी का फिल्म रिलीज हो रहा है, सूर्यवंशम एक्टिव नहीं हो रहा है और ज्योति सिंह जी का मैटर थोड़ा मतलब ज्यादा ही मतलब चालू हो गया। इस पर क्या कहिए? खेसारी लाल जी बार बार मतलब लाइव आकर या मतलब इवेंट शो के दौरान मतलब पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। अगला सवाल रहेगा कि एक झाटू झटीला यूट्यूबर है जो विशाल सिंह को टारगेट कर रहा है, लेकिन विशाल सिंह जी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पावर स्टार का कोई बड़ा लेवल का और सॉन्ग आने वाला है। जिस तरह से स्त्री 2 अभी धमाल मचा रहा है, उस तरह से कोई और अगला प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में एक लड़का वायरल हो रहा है जिसका नाम नवरत्न, पता नहीं तेल पेल क्या है वो, मतलब पवन भैया को इस तरह से विवाद शुरू हुआ है। आपने 2-3 वीडियो बनाया था, जिसमें लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बोला था आपने कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगला सवाल रहेगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी और दीपक सिंह जी में कुछ जो मैटर चल रहा है, क्या मतलब एक साथ कब दिख सकते? और इस भाई को ढेर सारा सपोर्ट करिएगा जैसे हम सबको करते हैं। और स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हमारे साथ भोजपुरी के बहुत ही बड़े मतलब क्रिएटर, अगर देखा जाए तो रोस्टर भी बहुत अच्छा करते हैं और पावर स्टार पवन सिंह के टीम के मतलब ये लोग हैं और सीधा सीधा इनसे बात करवाते हैं। स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितने लोग इस भाई के चैनल को देख रहे हैं उनका अभिनंदन है और इस भाई को भी ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहला सवाल रहेगा कि अभी फिलहाल में पावर स्टार पवन सिंह जी का गाना नहीं आ रहा है, क्या? देखिए, पवन सिंह जी का गाना आपको ही पता है कि पवन सिंह जी मतलब एक महीने में 30 गाने देने वाले इंसान नहीं है। और आपको ये भी पता है कि पवन सिंह का थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है वो अभी थोड़ा सा बदल गया है। पहले भैया काम करते थे, अभी थोड़ा सा काम पे थोड़ा सा कम, मतलब वर्क थोड़ा कम कर रहे हैं। लेकिन गाना बैक टू बैक आएगा। अब सितंबर के फर्स्ट वीक में गाना बहुत ही बड़ा आने वाला है। एमएमबी रिकॉर्ड से हो सके तो आएगा, नहीं तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से, नहीं तो डीआरएस। ये 3 कंपनी का नाम आया है सामने और 3 कंपनी में से किसी भी कंपनी से पहला गाना आ सकता है। दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि मतलब जब से विवाद शुरू हुआ है, आपने 2-3 वीडियो बनाया था, जिसमें लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें बोला था आपने कि अब वीडियो नहीं बनाऊंगा उन पर, क्या? देखिए, मैं यही चाहता हूँ ना कि भोजपुरी बड़ा हो और भोजपुरी वाले ही भोजपुरी को खराब कर रहे हैं, ये मुझे दुख होता है। अब मैं भी यदि कंटिन्यूअस रोस्ट करूं, हर किसी को रोस्ट करूं, तो फिर मेरा भी नाम उसी में आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री बड़ी हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री कब बड़ी होगी? जब हमारे पवन सिंह जी बड़े होंगे, जब हमारे खेसारी लाल यादव जी बड़े होंगे। 2 सुपरस्टार, ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको लोग सुनना पसंद करते हैं, जिसको लोग देखना पसंद करते हैं। भोजपुरी के ये दोनों कलाकार स्तंभ कहे जाते हैं। अब इन्हीं दोनों कलाकार को फिर टांग खींचा जाए तो फिर ये तो मूर्खता होगी, मूर्खता वाली काम होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि पवन सिंह जी का भी सपोर्ट किया जाए और खेसारी लाल यादव जी का भी सपोर्ट किया जाए। हाँ, लेकिन अच्छा काम करे तो। यदि खराब काम करेंगे तो भाई यहाँ से तो फिर वही वाला रोस्ट निकलता है। हाँ, किसी के बारे में गलत शब्द नहीं निकलेगा, लेकिन रोस्ट तो जरूर निकलेगा। कल पावर स्टार पवन सिंह जी का फिल्म रिलीज हो रहा है, सूर्यवंशम। तो सूर्यवंशम पटना के पीएनएम मॉल में रिलीज हो रहा है। आप सबसे बस दरख्वास्त रहेगा और पवन सिंह जी से भी थोड़ा सा दरख्वास्त रहेगा कि फिल्म तो रिलीज हो रहा है लेकिन प्रचार प्रसार बहुत कम होता है। और ये सारी चीजें मुझे खलती है कि इतने बड़े सुपरस्टार की फिल्म आती है और ना ही थोड़ा सा प्रचार किया जाता, प्रसार किया जाता, कुछ किया ही नहीं जाता, इसीलिए फिल्म पिट जाती है। बहुत सारे सुपरस्टारों के लिए फिल्म पिट जाती है। अभी देखा होगा, रंग दे बसंती फिल्म आई, खेसारी लाल यादव जी ने खूब मेहनत किया। भले नहीं चला फिल्म, भले कम चला फिल्म, लेकिन इंसान ने मेहनत तो किया। वैसे ही पवन सिंह जी को कम से कम आप यदि सिनेमा हॉल पे नहीं जाते हैं तो कम से कम एक लाइव भी आइए और लाइव आकर कह दीजिए कि हमारे जितने भी प्यारे दर्शक हैं प्लीज इस फिल्म को देखने जाइए और खूब ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। ऐसा एक संदेश आना चाहिए पवन सिंह जी की तरफ से। दूसरा सवाल आपसे, अगला सवाल ये रहेगा कि मतलब पावर स्टार पवन सिंह जी अभी एक्टिव नहीं हो रहा है और ज्योति सिंह जी का मैटर थोड़ा मतलब ज्यादा ही मतलब चालू हो गया। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, ये उनका पारिवारिक संबंध है और पारिवारिक रिश्ता है। और पारिवारिक रिश्ता में हम सब बोलने वाले कोई नहीं होते। उनका पारिवारिक रिश्ता है। वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो लोग बंद कमरे में ही जो भी चीज हो उसको सुलझा लिया जाए। और मुझे नहीं लगता कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी अलग हैं, वो लोग एक है और अभी अच्छा है, अच्छा चल रहा है। भगवान करे कि हमेशा अच्छा चले और पवन सिंह जी ज्योति सिंह जी हमेशा एक रहे। हम लोग तो बस यही चाहेंगे। खेसारी लाल जी बार बार मतलब लाइव आकर या मतलब इवेंट शो के दौरान मतलब पवन सिंह को टारगेट कर रहे हैं। वो तो हमेशा से ही कहते हैं कि मेरा खोदना काम है, तो वो हमेशा से खोदते हैं, लेकिन इधर से रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। पता है क्यों नहीं दिया जाएगा? क्योंकि देखिए, कंपटीशन भी किससे किया जाता है? जो हमसे ऊपर हो। तो खेसारी लाल यादव जी बहुत पहले आए हैं, मतलब कि खेसारी लाल यादव जी नहीं, पवन सिंह जी बहुत पहले आए हैं और खेसारी लाल यादव जी उनके बहुत बाद आए हैं। तो फिर उनसे कंपटीशन करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। पवन सिंह जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं
और बहुत बड़े सुपरस्टार तो हैं ही, प्लस में उनसे बड़ा सुपरस्टार और उनसे बड़ा सिंगर भोजपुरी इंडस्ट्री में तो नहीं है, तो उनसे कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है। वो खो देंगे, लेकिन यहाँ से रिप्लाई नहीं दिया जाएगा। पावर स्टार का कोई बड़ा लेवल का और सॉन्ग आने वाला है? जिस तरह से स्त्री 2 अभी धमाल मचा रहा है, उस तरह से कोई और अगला प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल में आने वाला है? बहुत जल्द आएगा, बात चल रहा है साउथ फिल्म के बहुत बड़े गाने को लेकर, और यदि वो कंप्लीट हो जाता है तो मतलब लगभग 2025 के शुरुआत में वो बहुत बड़ा गाना आप सबको देखने को मिलेगा, और ये भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से इतिहास लिखा जाएगा। और मैं बार बार कहता हूँ कि पवन सिंह लकीर खींचते हैं, और उस पर बहुत लोग गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि पवन सिंह लकीर तो खींचते हैं। अब बता रहा हूं मैं आपको, 26 दिन के अंदर में 26 दिन के अंदर 26 ने आज 28वां दिन है शायद, 28 दिन के अंदर में स्त्री 2 का गाना 98 मिलियन, ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 1.4 मिलियन लाइक, 1,40,000 कमेंट, ये बहुत बड़ी चीज है। 1 मिलियन रील, ये बहुत बड़ी चीज है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए गर्व की चीज है। और यूं ही लोग थोड़ी पवन सिंह को पावर स्टार कहता है, पावर स्टार वो है, उनमें दम है, बाकी लोग कुछ भी कहें, लेकिन लोग तो बोलते हैं और वो काम करते हैं, वो काम के जरिए अपना ताकत दिखाते हैं, लोग बोल के ताकत दिखा देते हैं। अगला सवाल रहेगा कि अभी हाल फिलहाल में एक लड़का वायरल हो रहा है जिसका नाम नवरत्न, पता नहीं तेल पेल क्या है, वो मतलब पवन भैया को इस तरह से बोल रहा है जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं है, इस पर क्या जवाब रहे? देखिए, बच्चा है और बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। वो उसका उम्र कितना है? उसका उम्र मात्र 8 से 9 साल, 10 साल होगा, 11 साल होगा, तभी वो लड़का लड़का है। झाट भर लड़के बड़ा है, आप बोलिए पवन सिंह के, पवन सिंह कौन क्या हस्ती है, ये सबको पता है। अब मैं उसको रिप्लाई कर दे रहा हूँ तो मतलब 50 लोग और ज्यादा जानने लगेंगे, ठीक है ना, 50 लोग और ज्यादा जानने लगे उनको, और उसी लड़के को खेसारी लाल यादव जी फूल के द्वारा सम्मानित करते हैं। तो ये चीज तो यही दिखाया जा रहा है ना कि एक तरह पवन सिंह को बड़ा भाई कहें और दूसरी तरफ किसी लड़के से गाली दिलवाए, दूसरी तरफ किसी लड़के से ये कहें कि पवन सिंह है कौन, पवन सिंह है कौन, पवन सिंह क्या है ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है, पवन सिंह क्या हस्ती है ये पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जानती है। और बाप के सामने चालाकी नहीं बेटा, नहीं तो रिला जाओगे, नहीं तो धंसा जाओगे। अगला सवाल रहेगा कि पावर स्टार पवन सिंह जी और दीपक सिंह जी में कुछ जो मैटर चल रहा है, क्या मतलब एक साथ कब दिख सकते हैं? देखिए, पवन सिंह जी और दीपक सिंह जी बहुत अजीज दोस्त हैं, ना तो कभी मैनेजर के तौर पे उन्होंने काम किया है और ना ही कुछ अलग अलग चीज को लेके। पवन सिंह और दीपक सिंह जी एक अजीज दोस्त हैं, दो जिस्म एक जान, और उनका बात क्या ही कहा जाए। दीपक सिंह बहुत निराले इंसान है, दीपक सिंह जो चीज है वो पवन सिंह के टीम में शायद कोई नहीं होगा। देखिए, लोग तो बहुत आते हैं जाते हैं, वो अलग मैटर करता है, लेकिन दीपक सिंह जी का एक अलग लेवल था। दीपक सिंह ने 2021 से लेकर 2024 की शुरुआत तक जो चीज कर दिया है ना, वो बहुत लोगों को सोचना पड़ेगा। तो दीपक सिंह जी बहुत ऊपर की चीज थे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पवन सिंह की टीम में जो लोग हैं वो खराब है, सारे लोग अच्छे हैं, लेकिन दीपक सिंह से यदि तुलना करिएगा तो वो लोग थोड़े फीके पड़ जाएंगे। दीपक सिंह जी का लेवल अलग है, दीपक सिंह जी हस्ती अलग है। दीपक सिंह जी ने जो करके दिखा दिया, उसके लिए भी दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं, उन पर आरोप लग रहा है जब से चुनाव हार गए हैं पवन सिंह जी, तब से उन पर आरोप लग रहा है कि 4 करोड़ 5 करोड़ ले ली, इस पर क्या कहिए? देखिए, कहना बहुत आसान होता है, यदि कोई इंसान 4 करोड़ और 5 करोड़ यदि मारेगा तो कम से कम चुनाव में 15 से 20 करोड़ रुपया खर्चा होना होगा, लेकिन चुनाव में खर्चा ही 4 से 5 करोड़ हुआ था। तो फिर दीपक सिंह पे जो ये इल्जाम लगाना है, ये बेतुकी इल्जाम है। और दीपक सिंह जी, जहां तक मुझे लगता है, वो सच्चे इंसान है और एक अच्छे दोस्त हैं। सुनने में आ रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह जी का मतलब नया पार्टी बनने वाला है और वो विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं की है पवन सिंह जी ने, और जब तक उन्होंने सोशल मीडिया से औपचारिक घोषणा नहीं करेंगे तब तक सारा चीज अफवाह है जी। अगला सवाल ये रहेगा कि मतलब भोजपुरी में जो अभी चल रहा है, मतलब एक दूसरे को कटाक्ष करना, एक दूसरे को, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये हमेशा चलेगा, क्योंकि कंपटीशन यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे हर सुपरस्टार हर तीसरे सुपरस्टार से कंपटीशन करता है, और ये अच्छी चीज है, कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन कंपटीशन काम में होना चाहिए, बातों से नहीं। बात से कंपटीशन करिएगा तो फिर कभी नहीं जीतिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ बात से कंपटीशन ज्यादा होता है, काम से कम होता है। यहाँ बैक टू बैक लोग फ्लॉप गाना दे रहे हैं, लेकिन कंपटीशन करेंगे पवन सिंह से तो नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। पवन सिंह से कंपटीशन करना भी उस कलाकार, वो कलाकार कंपटीशन कर सकता है जो उस लेवल का हो। और भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव के बाद
मुझे नहीं लगता और किसी का उतना लेवल है। अगला सवाल रहेगा कि एक झाटू झटीला यूट्यूबर है जो विशाल सिंह को टारगेट कर रहा है, लेकिन विशाल सिंह जी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। देखिए वैसे वैसे झाटू लोगों को मैं भी रिप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। वैसे आटू झाटू लोग को अब जब मैं रिप्लाई करने लगूंगा तो 10 लोग उसको जानने लगेंगे। कहता है मैंने शुभम शुभम पे भी वीडियो बनाया था। हाँ। तो देखिए वो मेरा भाई है और उस पे यदि कोई वीडियो बनाएगा तो बास करके रख देंगे। पहली चीज है, मैं बहुत कम बोलता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं बोलता हूँ ना उस दिन गर्दा उड़ा देता हूँ। तो वैसे वैसे लोग को, वो मेरे जिला का है, वो कहाँ कहाँ गांड मरवाया वो मुझे पता है, ठीक है ना। वो कहाँ कहाँ फोपी पिटवाया है ये सब मुझे पता है। लेकिन मैं ये यहाँ पे आके कहूँ तो आपका कम्युनिटी गाइडलाइंस लग जाएगा। तो मैं हर कुछ थोड़ा सा सोच समझ के बोलता हूँ, ठीक है ना। नहीं तो उसकी औकात नहीं है सामने बैठने की, ठीक है ना। बंद कमरे में कुछ भी लोग कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग हर जगह जाते हैं, हर सुपरस्टार के साथ बैठते हैं, तो वो हम लोग के पास औकात है। और क्या कहते हैं कपड़ा पहनने की, कि हम इतना कपड़ा पहन रहे हैं, मेरे पास ये जूता है, ये चप्पल है। सामने आओगे ना तो मुद्द देंगे तो बहन जो कहाँ तक जाओगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो बस वैसे लोग के लिए यही रिप्लाई है। तो चलिए, इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और हमारे दर्शकों को कुछ दर्शकों क्या है, ये सारे जितने लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यार करते हैं और आप सबको भी बहुत प्यार करते हैं। देखिए यदि मैंने कुछ गलत शब्द का इसमें यदि उच्चारण किया होगा तो मुझे माफ करिएगा, क्योंकि देखिए कुछ लोग पता होता है ना कि घी निकालने के लिए भी उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वैसे वैसे कुछ लोग हैं और कुछ कुत्ते के पूंछ होते हैं जो हमेशा टेढ़ा के टेढ़ा ही रहते हैं। तो वैसे लोग को रिप्लाई भी वैसा ही जाना चाहिए। और यदि मेरी बातों को आप सब समर्थन करते हैं तो जरूर एक कमेंट भाई के चैनल पे जरूर करिएगा और इस भाई को ढेर सारा सपोर्ट करिएगा जैसे हम सबको करते हैं और हमारी पूरी टीम को करते हैं। जय हिंद, जय भोजपुरी। उमा यादव जी के स्टूडियो में, और बहुत अच्छा लगा प्रियांशु भाई से मिलके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।